कुछ पॉइंट टू पॉइंट 5 पॉइंट्स मैं जानना चाहूंगा उन ऑडियंस के लिए जो लोग बीएससी या एमएससी कर रहे हैं और असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाह रहे हैं। तो पॉइंट्स में आप आंसर देना चाहोगे कि हाँ, किन किन 5 पॉइंट्स को इम्पोर्टेंस देना है, अभी क्या क्या स्टेप बाय स्टेप कंप्लीट कर करके वहां तक पहुंचना है। ओके, तो मेरा सबसे पहला मेरा पॉइंट यही है कि इंटरेस्ट बहुत जरूरी है किसी भी काम को करने के लिए। अगर रिसर्च टीचिंग में आना चाहते हैं तो ये एक्सेप्ट करना जरूरी है कि इंटरेस्ट हो, क्योंकि इंटरेस्ट से क्या होता है, इंसान बुरा फेज भी हंसते हंसते या आराम से उसको पार कर जाता है। लेकिन अगर इंटरेस्ट नहीं हुआ और कोई बुरा फेज आया आपके लाइफ में, लाइक जॉब मिलने में प्रॉब्लम हो रहा है इस तरह, तो उसमें इंसान टूट जाता है, फ्रस्ट्रेट हो जाता है। तो इंटरेस्ट होना जरूरी है। कोशिश करना चाहिए कि एमएससी के ड्यूरेशन में जो फाइनल सेमेस्टर में हो तो अच्छा प्रोजेक्ट पर काम करें, तो वहाँ से कहीं ना कहीं कनेक्टिविटी रिसर्च की तरफ ऑटोमेटिक बढ़ जाता है। दूसरा मैं ये कहना चाहूँगा कि जो एवरेज बच्चे हैं, मिडिल क्लास से हैं, लोअर मिडिल क्लास फैमिली से हैं, जिनके पास बहुत ज़्यादा रिसोर्सेज नहीं है, तो उनको कहीं ना कहीं मन में थोड़ा बहुत बैकअप प्लान भी रखना चाहिए कि अगर इन केस अगर मैं कुछ करता हूँ और उसमें मुझे किसी पॉइंट पर रियलाइज हुआ कि मैं नहीं कर पाऊंगा या मेरे से अब नहीं हो पा रहा है, अगर तो किसी के प्रेशर में तो आप जबरदस्ती नहीं कर सकते हैं, क्योंकि उसमें फिर कई सारे प्रॉब्लम्स शुरू हो जाते हैं। तो इतना मेंटली खुद को टॉर्चर नहीं करना है, तो थोड़ा सा प्लान होना चाहिए। अगर प्लान नहीं भी है तो सोच के रख सकते हैं कि जैसे मैंने अपने एग्जांपल बताया कि मेरा इंटरेस्ट था, तो मैंने प्लान जब सोचा दूसरा प्लान के बारे में, तो मेरे दिमाग में क्लिक किया कि मेरा इंटरेस्ट चूंकि इसमें है तो मैं ये ट्राई कर सकता हूँ। ट्राई किया तो मुझे अच्छा लगने लगा, तो वहां से वो काम आगे बढ़ गया। फिर है कि जो भी हम पढ़ते हैं, तीसरा पॉइंट, वो कोशिश करना चाहिए कि एक ही पॉइंट ऑफ व्यू से ना पढ़े। उसका कई सारे चीज ऐसा है जो जब हम पढ़ते हैं तो एक पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ लिया, उसका दूसरा पॉइंट ऑफ व्यू, जैसे एक ही टॉपिक पर देखते हैं कि कई सारे अच्छे बुक्स हैं, 5-6 अच्छे बुक्स हो जाते हैं, तो सब अच्छे बुक्स कैसे हो सकते हैं? अगर कोई एक पहले लिखा है तो दूसरा सेम चीज लिखेगा तो वो अच्छा बुक क्यों कहलाएगा? इसका मतलब है कि बुक्स में भी किसी एक पर्टिकुलर टॉपिक्स में पॉइंट्स, जो जिस पॉइंट्स पे फोकस करते हैं वो पॉइंट ऑफ व्यू अलग अलग तरीके से उसको समझाने का कोशिश करते हैं। किसी में ज्योमेट्रिकल पॉइंट ऑफ व्यू से समझाते हैं, किसी में थ्योरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से। तो कोशिश करना चाहिए कि जब हम पढ़ रहे हो तो जितने ज्यादा पॉइंट्स ऑफ व्यू होंगे तो उतना ज्यादा कंसेप्ट मेरा क्लियर होगा। दूसरा कि अवेयरनेस होना चाहिए चैलेंजेस का, कि इस फील्ड में क्या चैलेंजेस है वो पता होना चाहिए, तभी आना चाहिए। कोशिश करना चाहिए कि बिना जाने कि चैलेंजेस क्या है, पता होना चाहिए कि इतना समय लगेगा, इस इतना समय लगने के बाद भी क्या क्या सिनेरियो आ सकता है, वर्स्ट केस में क्या हो सकता है। ये चीजें पता होनी चाहिए इंसान को, खुद में क्वेश्चन करना चाहिए खुद से। और दूसरा सबसे लास्ट पॉइंट फिर उसके बाद है 5वां, कि हमेशा खुद से क्वेश्चन पूछना चाहिए कि कोई भी चीज अब हम कर रहे हैं